हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज पुनः फिर हम एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम एवं महत्तम से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एचसीएफ दो संख्याओं का योग 12 है और उनका अंतर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हो सकती है? ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको? दो संख्या दी गई है। ठीक है, दो संख्या दी गई है जिनका एचसीएफ भी 12 है और उनका डिफरेंस भी क्या है? 12 है। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब देखो यहां पर है ना, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है ना, ये इसको अपन यहां से कट कर लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, ठीक है, मतलब महत्तम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम। ठीक है, उसको क्या बोला गया है? 12 बोला गया है, 12। ठीक है, क्या बोला गया है? 12। और उनका अंतर भी 12 है। तो आपको देखो कभी कभी ऐसा दिया रहता है, कंपटीशन एग्जाम में जाओगे या कोई भी एग्जाम में जाओगे तो आपको सॉल्व नहीं करना है। वहां पर ऑप्शन में सबसे पहले जाना है कि कहां कहां डिफरेंस 12 का है। क्या पहले में डिफरेंस 12 का है? नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक, दूसरे में देखो 70 और 84, हाँ एक बार ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा में देखो 94 में 12 जोड़ोगे तो आएगा आपका कितना आ जाएगा? 94 में 12 जोड़ने पर कितना आएगा? 106 आएगा। यहां पर 12 का गैप ही नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया समझो। 84 में 12 जोड़ोगे तो 96, हाँ ये जोड़ी बन सकता है। और 66 और 106 ये तो कभी नहीं हो सकता। तो देखो ऐसा आपको छांटना आना चाहिए। बोला है ना भैया, उनका अंतर, जो नंबर है उनका अंतर है ना, वो 12 होना चाहिए। तो पहले में नहीं था, तीसरे में नहीं था, पांचवें में नहीं था, तो हम क्या किए? उनको काट दिए। मतलब ये लोग तो उसके आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्या करना है? दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है जी? 12 है। मतलब 12 का टेबल पढ़ोगे, 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, ठीक है, तो हमारा वो संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो 70 और 84 की जोड़ी को देखो। 70 और 84 की जोड़ी को देखो, क्या 12 से डिवाइड करने पर, मतलब 12 का टेबल पढ़ने पर 70 आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता 70। एक बार चलो 84 आ जाता है, लेकिन 70 बिल्कुल नहीं आता। तो देखो ये वाला भी क्या हो गया? ऑप्शन आपका कट हो गया। ठीक है, मतलब एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का क्या होता है मतलब? महत्तम समापवर्तक। मतलब वह संख्या जो भाग करेगी, मतलब 12 के टेबल में, मतलब 12 के पहाड़े में 70 भी आना चाहिए और 84 भी आना चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है क्या? 12 के पहाड़े में आता है क्या? भले यहां पर डिफरेंस ये देखो वैसी भी 14 का, अच्छा 70 और 84 में 12 का गैप नहीं है। कितने का गैप है? 14 का गैप है। तो उसको तो ऐसे ही उड़ा दो। अब आपका ऑप्शन एक ही तो बच गया ना, 84 और 96। तो 84 और 96 का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो 12 का कितना टाइम में जाएगा? 7 टाइम में, 12 सते, और 96 कितना बार में जाएगा? 8 बार में, 8 टाइम में। इस तरह से हमारा अब एक जो ऑप्शन बचा है वही तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो कितना इजी तरीके से बिना एलसीएम एचसीएफ निकाले भी आप ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर दे सकते हो। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है। दो संख्या है, पता नहीं कौन कौन सी संख्या है, दो लोग हैं। ठीक है, उनका जो एचसीएफ है, बोल रहा है उनका जो एचसीएफ है मतलब महत्तम समापवर्तक है,
वह कितना दिया है 29, मतलब 29 का पहाड़ा पढ़ोगे पहला भी आएगा, 29 का पहाड़ा पढ़ोगे तो दूसरा भी आपको मिलेगा, ये बोल रहा है। क्लियर हो गया बात? पहला भी आएगा 29 के पहाड़े में, दूसरा भी। उनका योग 174 है भैया, उनका योग 100 क्या है जी 74 है। तो हमारा देख लो यहां पर ये पहला जोड़ी को देखो जरा, पहला जोड़ी को देखो, 1 और 174 दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 175। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, खत्म हो गया, कहानी इसकी खत्म। ठीक है, अब यहां पर देखो 74 और ये 100 है, दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 100 एंड कितना आ रहा है जी 74 आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन अब मेरे को ये चेक करना है कि मैं 29 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 29 का टेबल पढ़ूंगा तो क्या 100 आता है क्या? कभी कभी नहीं आएगा। भले इनका सम, इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है 174 आ रहा है ये जोड़ी में, लेकिन 29 का मैं अगर टेबल पढ़ूंगा तो 100 कभी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। मतलब ये जोड़ी भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये जोड़ी आपका ऑप्शन नंबर हो ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता, ये ऐसा समझ लो अब। उसके बाद क्या है 29 और कितना दिया है आपको 154। तो चलिए इन दोनों को पहले तो प्लस करके देख लो। तो 29 और 154 को प्लस करोगे 9 4 13 का 3, हमको लास्ट में 4 आना है। यहां पर कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है, 5 2 7 1 8, 183 आ रहा है। प्लस करने पर उनका योग बोला है ना, सम बोला है, सम देयर सम इज 174। दोनों जोड़ी को प्लस करने पर 174 आना चाहिए, इसमें तो 183 आ जा रहा है। तो इस ऑप्शन को भी क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। समझ रहे बात को? अब हमारे पास एक और नया ऑप्शन ले लेते हैं। ये आ गया 29 और 145। तो पहले प्लस करके देखो, तो 9 5 14 का 4 हासिल कितना आ गया 1 2 3 और 4 7 और 1। हाँ चलो ठीक है, दोनों जोड़ी को प्लस करने पर कितना आ रहा है जी 100 एंड कितना आ रहा है 74 आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि ये 29 तो जाएगा, कैंसल होगा कि नहीं होगा। अब 145 आता है कि नहीं आता है हमको जानना है। तो 29 को अगर 5 से टेबल पढ़ोगे तो 29 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा क्या, देखो जरा, 5 निया 45 का 5 हासिल आया कितना 4, 5 2 ने 10 और 14 आ गया। मतलब 29 के टेबल में कौन आता है 145 आता है। मतलब ये जो 29 और 145 का जो जोड़ी है, ऐसा जोड़ी है जिसको प्लस करने पर कितना आएगा 100 एंड कितना आएगा 74 आएगा। और उनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा जी 29 आएगा। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबा और 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में सबसे बड़ा वर्गाकार, जब भी देखो बड़ा वाला बात आता है, लार्जेस्ट वाला बात आता है, मैक्सिमम वाला बात आता है, हाईएस्ट वाला बात आता है, हमेशा आपको क्या निकालना है एचसीएफ ही निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एक देखो एक कमरा है, ठीक है। अब यहां पर इसका लेंथ दिया है 5 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर और ये 3 मीटर और क्या दिया है 74 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको आपको जो मीटर और सेंटीमीटर दोनों मिला हुआ है, इसको पूरा या तो सेंटीमीटर बना लो या तो मीटर बना लो। तो मीटर बना लेंगे तो क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर 3 मीटर है मतलब 300 तो होगा ही, प्लस कितना रहेगा 74। तो ये आ जाएगा हमारा 304 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये देखो ये 5 मीटर है मतलब 500 तो रहेगा ही,
प्लस कितना है भैया 44 का है, तो ये कितना आ जाएगा 500 एंड कितना आ जाए 44। तो हमको बड़ा से बड़ा चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट चाहिए। तो लार्जेस्ट मतलब 374 और 544, इनका आपको एचसीएफ चाहिए। क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। चलिए निकालते हैं एचसीएफ 374 का। ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 18 2 7। अब ये किससे जाएगा? 7 1 8 8 16। किससे जाएगा पता नहीं चल रहा है। तो ये जी ये देखो, इसीलिए बड़े नंबर में आप डिवीजन मेथड लगाओगे, वो सबसे बढ़िया रहता है भैया। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या होता है? एक दूसरे को डिवाइड करना होता है। तो चलिए सबसे बड़ा नंबर है 544, उससे उसको डिवाइड कर लीजिए किसके साथ? 374 में। कितना बार टेबल आएगा? एक बार पढ़ना पड़ेंगे, 374 4 4 4 0, 14 में 7 गया तो 7 कैरी 1, ये आ गया 170। अब जो रिमाइंडर रहता है, जो बचा हुआ है, वो डिवाइड करेगा किसको? डिवीजर को, मतलब भाजक को। तो 374 कितने बार आएगा? 17 दूने 34, 300 कितना आ गया जी? 40 आ गए। ये आ गया 4, ये आ गया 3, खत्म। फिर कितने बार में आएगा? ये 170। तो ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। देखो बढ़िया आराम से आ गए। ये लास्ट डिवीजर क्या है हमारा? 34। तो हमारा जो ये बड़ा से बड़ा जो टाइल्स जो है दोनों तरफ, ये देखो 34 34 करोगे तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो वह बड़ा, सबसे बड़ा जब भी बोलेगा, हाईएस्ट बोलेगा, मतलब आपको निकालना है एचसीएफ, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हमने निकाला, कितना मिला आपको? 34 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर है? जब भी बड़ा बोलेगा, हाईएस्ट बोलेगा, मैक्सिमम बोलेगा, लार्जेस्ट बोलेगा, अधिक से अधिक बोलेगा, ये सारे शब्दों में आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, दो संख्याओं को गुणा करने पर, पता नहीं कौन कौन है, उनको गुणा करने पर कितना आ रहा है? पहला संख्या मान लेता हूं ए, दूसरा मान लेता हूं बी, ठीक है। दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 6760, 6760। उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब 13 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो पहला भी आएगा और दूसरा भी आएगा, मतलब 13 के टेबल में दोनों आएंगे, ठीक है। 13 के टेबल में दोनों लोग आएंगे भैया, याद रखो, क्योंकि उनका एचसीएफ है। मतलब 13 का मैंने मान लेते हैं पहली संख्या, ये देखो पहली संख्या, फर्स्ट नंबर 13 इंटू ए। मैंने 13 का कितने बार टेबल पढ़ा? ए टाइम, पता नहीं क्या है वो नंबर। ए मतलब जैसे 2 जा 3 जा, 3 बार 4 बार पढ़ते हो ना, मतलब वो 13 के टेबल में आएगा। देखो कभी भी मैंने बताया एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे मान लो 12 और 16 है, 12 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। मतलब 4 का आप टेबल पढ़ोगे तो 12 भी आएगा, 4 का टेबल पढ़ोगे तो क्या आएगा जी? 16 भी आएगा। उसी तरह से इसका मतलब अगर कोई एचसीएफ होता है तो उसके टेबल में वो नंबर मिलेगा आपको, चाहे कितने बार में भी मिले। यहां पर कितने बार में मिला? 3 बार में। यहां पर कितने बार में मिला? 4 बार में, ठीक है। अलग अलग टेबल पढ़े। वैसे ही मैं यहां पर 13 का टेबल पढ़ रहा हूं, कितने बार पढ़ा मैंने? ए टाइम्स। कितने टाइम? ए टाइम। उसी प्रकार 13 का जो टेबल एक बार, और दूसरा संख्या ये दूसरा है, ठीक है। 13 का कितने बार टेबल पढ़ा? बी टाइम्स। जैसे मैं यहां पर 4 का एक बार 3 टाइम्स पढ़ा, तो इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 4 का मैंने 4 टाइम टेबल पढ़ा, तो 4 इंटू 4 बगल में लिख देते हैं इंटू करके। तो ये हमारा 13A, मतलब 13 इंटू हो रहा है किसके साथ? ए के साथ। 13B मतलब 13 इंटू हो रहा है किसके साथ? बी के साथ, ठीक।
अब बोला है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 13A का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 13B के साथ। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है बोल रहा है, 6760। ठीक, तो चलिए यहां पर A इंटू बी को बचा लेते हैं, बाकी दोनों 13 को इंटू में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 6760 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13। क्लियर हो गया यहां तक, 13 इंटू कितना हो गया 13। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। ठीक है, 13 का टेबल पढ़ लेते हैं भैया, 13 का टेबल पढ़ना है हमको, 13 का पहाड़ा पढ़ना है। कितने बार में जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, कितने बार में टेबल पढ़ना है भैया, 13 का टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, 13 एकम 13, 13 पंछे 65, 5 बार में जाएगा ना भैया पहले। तो 13 एकम 13, 13 पंछे 65, 2 बचा, 13 दूने 26 और ये 0। 13 एकम 13, 13 चौके 52 होता है, 52 आता है और ये 0। तो यहां पर बोला है A इंटू बी इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ध्यान से देखो, अब A इंटू बी 40 कैसे कैसे आएगा, मतलब वो जो टेबल पढ़े हैं ना उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए बोल रहा है, 40। 40 कैसे कैसे आता है, 1 इंटू क्या करने से 40, दूसरा 2 इंटू क्या करने से 20, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, 6 में आएगा नहीं, 7 में आएगा नहीं, फिर सीधा 8 में, तो वही तो टेबल उसका, फिर 8 5 जा। ठीक है, अब याद रखो कभी भी ऐसा जोड़ी देखोगे ना तो हमारा तो कॉमन कितना आ चुका है, दोनों के पास कॉमन कितना है जी 13, HCF 13 है ना, तो जो HCF है वही कॉमन नंबर होता है, मतलब दोनों के पास रहेगा। तो 13 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिखना चाहिए, 13 के अलावा कोई भी और कॉमन नहीं दिखना चाहिए। अगर इन जोड़ी को देखो, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 10 जा 20 होता है ना, तो ये कॉमन जोड़ी वाला, इसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ये 4 और 10, 4 और 10 में किसका जोड़ी है, 2 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये भी खत्म। तो हमारे पास वो दो कितने जोड़ी मिल सकते हैं आंसर के, ये पहला और ये क्या जे दूसरा जोड़ी। ठीक है, पहला जोड़ी और क्या जे दूसरा जोड़ी। देखो क्या करना है, यहां 13 इंटू है, मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 1 पहला नंबर, अरे 13 है ना, तो 13 इंटू 1 पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है 13 इंटू 40। अब इसको और इसको देखो जरा, कॉमन कौन दिख रहा है, 13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका HCF क्या आएगा आपका, इसका HCF कितना आएगा 13। लेकिन अगर इस पेयर को अगर लोगे 2 और 20 वाला को, तो क्या नंबर मिलेगा आपको 13 इंटू 2 पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या मिलेगा 13 इंटू 20। तो देखो कॉमन, कॉमन तो 13 तो है ही, 2 और 20 में भी कॉमन मिल जा रहा है, तो 13 इंटू 2 ये 26 हो जा रहा है उसका HCF, जबकि HCF कितना बनाना है आपको 13। तो ऐसा जोड़ी पेयर नहीं लेना है, ऐसा जोड़ी नहीं लेना है जिसमें आपको कॉमन दिखे, इसलिए इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये वाला आपका आंसर नहीं रहेगा, समझ में आ गया, उस जोड़ी को नहीं लेना है भैया। किस जोड़ी को नहीं लेना है, जो कि आपका क्या दे रहा है भैया, जो कि आपका 13 के अलावा HCF बदल दे। यहां पर आपका HCF बदल जा रहा है, 26 हो जा रहा है, इसको नहीं लेना है। तो ऐसा कितना जोड़ी मिलेगा आपको, एक जोड़ी यहां पर है, दूसरा जोड़ी यहां पर है, तो कितने जोड़ी मिलेंगे पूछा है आपको, कितने जोड़ी मिलेंगे, ऐसे 2 जोड़ी ही मिलेंगे। क्लियर हो गया बात, चलिए बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या था, ये देखो ये वाला परफेक्ट क्यूब वाला है। ठीक है, क्या वाला है, परफेक्ट क्यूब वाला है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न। चलो 2 3 4 और 6 का छोटा
सबसे छोटा, छोटा बोला मतलब क्या निकालना है आपको? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है भैया? लघुत्तम समापवर्त। चलिए देखिए यहां पर 2 इंटू 3, 4 और 6 का ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर कितना आ गया? 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का 1, ये 3, ये 1 और ये 3। चलिए किससे डिवाइड होगा ये? 3 1 1 1। मतलब आपका एलसीएम कौन आया है? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया। लेकिन क्यूब होना चाहिए, क्यूब। क्या होना चाहिए? क्यूब। क्यूब माने घन। घन किसको बोलते हैं? जिसका जोड़ी 3 3 का रहे। 3 3 का क्या रहे जी? जोड़ी। तो देखो यहां पर तो 2 इंटू 2 आ गया है, और कितने 2 की जरूरत है? एक बार। कितने बार? एक बार। ये इसके पास तो 3 ऑलरेडी है, अब इसको क्यूब बनाना है तो 3 का पेयर, और कितने 3 की जरूरत है? 2 बार। ये सुनो, तो ये हमारा नंबर, नया नंबर ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा कितना आ गया? 12। ये तो ठीक है, एलसीएम तो आ गया, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं आ रहा है। हमको परफेक्ट क्यूब चाहिए। क्या चाहिए भैया? परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो ये 2 का 2 जोड़ी था, एक जोड़ी और जरूरत था, 3 अकेला था, इसको और कितने की जरूरत थी? 2 की जरूरत थी। अब ये जो बॉक्स में जितना नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो, वही परफेक्ट क्यूब होगा। तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको जरा देखो, 3 3 जा 9, 3 जा कितना जी? 27। तो 27 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है 216। तो हमारा सबसे छोटा जो परफेक्ट क्यूब नंबर 216 है, जो कि किससे किससे डिवाइड होगा? 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, और 6 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यही आज यहीं तक हम लोग अपने क्वेश्चन को रखते हैं। नेक्स्ट में हम फिर से और क्वेश्चनों को क्या करेंगे? ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।